चर्चा कर सकते हैं। आध्यात्म अगर आध्यात्म और आपको जाना है तो योग को भी जानना होगा, उसी अनुरूप आपको साधना करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले ओम आउमा 3 शब्द हैं और ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश माने उत्पत्ति पालना और विनाश तीनों तो स्वरूप है। ओम में तीनों का रहस्य छिपा हुआ है और इसमें इतिमान बताया गया। आत्मा जो है परमात्मा से जोड़ने की जो बात योग में है वो हमारे साधकों को स्पष्ट होना चाहिए। संतान हमारा चाहता है, एक एक साधक को पता होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं 60 में बात कर रहा हूँ। तो 2 हो गए। तीसरा चित्त, पता नहीं मन के 3 रूप हैं, चेतन अचेतन और चेतन। जैसे उन्होंने कहा कि हमें अपने पिताजी के लिए जाना है, उनको मैडम को कोई काम होगा उन्होंने कहा। तो जो शरीर हमारा है ये किसके अधीन है? मन के। मन ने निर्णय लिया कि मुझे जाना है, बुद्धि ने निर्णय लिया, फिर आप बैठ सकते हैं क्या? तो शरीर किसके अधीन हुआ? तो जो है पराधीन हो गया ना। और परिस्थितियाँ हैं, वो तो क्या जैसी स्थिति है सामाजिक उसमें हम आपको एडजस्ट करें। लेकिन हमें ये चीज़ बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अब समझ उसकी रिलेशन की बात समझ लो। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा था, एक राजा था, उसकी बहुत सुंदर एक रानी थी, बहुत सुंदर पर रानी थी उसकी, इतनी सुंदर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको बहुत प्रिय थी। क्या हुआ? कोई बीमारी तो सबको लगती है, बीमारी उसका, उसने अच्छे से अच्छे वैद्य बुलाए, पूरा इलाज कराया, सब कुछ कोशिश की, लेकिन वो उसको मरना था, शरीर छोड़ दिया उसने। अब राजा जो है उसके वियोग में बिल्कुल पागल, बुरी स्थिति, समझ में आया कि क्या हो। और मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि भी नहीं करके उन्होंने क्या कहते हैं, नाव की तरह टब होते थे पहले, उसमें तेल भरा के उसकी बाड़ी रखवा दी। जैसे आपने सुना होगा रामायण में क्या है, दशरथ जी के जो है शरीर को करने के बाद जब भरत जी राम से मिल के आए उसके बाद भी उन्होंने अंत्येष्टि की, तो वैसे उन्हें रख। तो जो हमारे ऋषि मुनि हैं समाज के कल्याण करते रहते, बोधित्व नाम के ऋषि, उन्होंने देखा अपनी कि ये राजा बहुत दुखी, इसका कल्याण कैसे हो। तो जाके उनके बाग में जाके बैठ गए और कोई जो है एक दूत कोई आया उनका राजा का, उन्हें आके उन्होंने देखा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, अच्छा व्यक्तित्व, तो उन्होंने उनकी राजा की समस्या उनके सामने रखी। अब वो तो उसके कल्याण के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा अपने राजा को लेके मेरे पास आओ और हम उनकी रानी से बात करा देंगे, रानी से बात करा देंगे। तो भाई राजा तो खुशी हो जाएगा, उसकी रानी से बात हो रही। तो वो राजा उसके पास आया, प्रणाम किया, पूछा। तो उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से आह्वान किया, भाई राजा की रानी जहाँ हो आ जा। तो गोबर के 2 कीड़े गुबरेले सामने आए। आने के बाद उन्होंने शक्ति दी, बोले बोलो तुम पूर्व जन्म कौन थे? उन्होंने बताया हम इस राजा की रानी थी। तो बोले पहले तुम रानी थी, अब तुम्हें किससे प्रेम है? उन्होंने कहा उस जन्म में शरीर था, रानी थी इसलिए मैं राजा से प्रेम था, अब हमें इस गुबरेले से प्रेम है, ऐसे कोई प्रेम नहीं है। समझ रहे? राजा का बिल्कुल मोह भंग हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो बिल्कुल कुछ नहीं संसारिक। और उसके बाद उन्होंने उनकी रानी का अपना वो किया। तो संत ने बताया कि इस संसार में हम जो आए हैं ये रोल करने के लिए आए हैं केवल। जो बहुत अच्छे नाटककार अभी विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा है कि बर्ड ये स्टेज वी ऑल आर एक्टर्स, संसार एक रंगमंच है। इसी में सोचो, पहले आप बच्चे के रोल में थे, फिर बड़े हुए स्टूडेंट अपने माँ बाप के, फिर आप जो है गृहस्थ में आए, आपके बच्चे हुए, आप उसको पालने लगे, फिर धीरे धीरे तीसरी पीढ़ी आ गए, हम आप और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या है, जितना दिन रोल संसार में तय किया ईश्वर ने, वो रोल करके ही हमें यहाँ से जाना है। अब रोल में कौन है हमारा, रोल कराता कौन है? पिक्चर में कौन कराता है? डायरेक्टर। ऐसे ही हमारा डायरेक्टर कौन है? परमात्मा। वो है, वही रोल देखता है। और जो पिक्चर हिट होती है सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करते हैं उसी को अगला रोल अच्छा मिल जाता है। यही हमारे जीवन का सच है।
जितना अच्छा आप समाज के लिए करते हैं, समाज के लोग उतना अच्छा आपको रोल मिलता चला जाता है। ये प्रभु की ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए क्या है, सवेरे उठ के सबसे पहले आप यहाँ आते हैं, ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, प्राण, शारीरिक साधना, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो जो हमारे संस्थापक थे प्रकाश लाल जी, उनकी चर्चा आप लोगों ने नहीं की। पाकिस्तान से आए थे, जब वो आए थे तो लाशों के बीच में आए थे। वो कहते थे मैं बच कैसे गया, और जब मैं बचा तो मैंने सोचा कि परमात्मा ने जो हमें रोल दिया है, वो हमें जान दी है, तो हमें कुछ करना चाहिए अच्छा। और इसी भावना से उन्हें संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को की थी। उसके बाद क्या हुआ, एक सेंटर चला, 2 चला, आज जो है 4200 से ज़्यादा केंद्र चल रहे हैं। और कोरोना काल में ऑनलाइन चलते रहे, तब से एक श्रृंखला डाल दी गई है। यूट्यूब पे आप देखेंगे, भारतीय संस्थान रोहिणी दिल्ली, हर महीने के दूसरे शनिवार को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। डायरेक्ट भी हम लोगों की मीटिंग हो जाती है राष्ट्रीय प्रधान से। शिविर लगते हैं बाकायदा, जैसे आप लोगों को अलग से हम कहाँ से बताते हैं। शिविर में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, जिसमें भी अलग अलग शिविर रहते हैं, जैसे जिले के प्रधान है तो जिला प्रधानमंत्री 2 ही बुलाए जाएंगे वहाँ पर, या फिर प्रदेश के शिविर लगते हैं तो आप सबको भी बुलाया जा सकता है। तो उसमें योगाश्रम एवं अनुसंधान केंद्र। वापस